सबसे बड़ी बलात्कारी, सबसे ज्यादा मोलेस्टर्स आज इस देश में कोई पार्टी पे है तो वह फांसीवादी भाजपा आरएसएस है। इस बार कोलकाता में जब इनके जज रिटायर होते हैं तो वो बाकायदा ऐलान करते हैं कि हम तो आरएसएस से जुड़े हैं, आरएसएस सबसे ज्यादा बेहतर ऑर्गेनाइजेशन है। तो यह स्मृति ईरानी जैसी दंगाई औरत, प्रज्ञा ठाकुर जैसी दंगाई औरत इनकी नेता मंत्री है, जब इस देश की आम मेहनत कश महिलाएं, इस देश की आप स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स इतनी बेहतर स्थिति में जीती हैं। तो अमित शाह, मोदी और गोदी मीडिया का भोपू चिल्लाता रहता है कि भारत की जनती, भारत के युवा आज सड़कों पे नहीं आएंगे, ये झूठ है। हर जगह छात्र सक्रिय हो गए हैं। देखिए, अभी जो उन्नाव केस में कुलदीप सिंह सहगल जो भाजपा के नेता हैं, उनको जो बेल मिली है और उसके बाद विक्टिम की मां जो इंडिया गेट में विरोध प्रदर्शन कर रही थी, उनको जिस तरीके से इस स्टेट का पूरा तंत्र ने घसीटा, उनको ब्रूटली डिटेन किया, वो ये बात तो हमारे सामने स्पष्ट है। बार बार हमारे सामने एक बात एकदम स्पष्ट तौर से आ रही है कि आज हमारे मुल्क में जो जुडिशरी है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, उनको इतना खोखला बना दिया गया है फांसीवादी भाजपा आरएसएस ने अपनी घुसपैठी से, अपने इन्फिल्ट्रेशन से, कि हमारे सामने खास है कि जो भाजपा के नेता मंत्री हैं, चाहे वो कुलदीप सिंह सहगल हो, चाहे वो ब्रिजभूषण हो, चाहे इनके युवा और छात्र संगठन हो, एबीवीपी बजरंग दल, ये इनके ये जो फांसीवादी लंपट घूमते रहते हैं, ये एमपी में ड्रेसिंग रूम में लड़कियां चेंज करके उसका वीडियो लेते हैं, उसको सर्कुलेट करते हैं। जो 2014 में भाजपा ये कहते हुए आई थी कि बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा नहीं, असल में चेतावनी थी। सबसे बड़ी बलात्कारी, सबसे ज्यादा मोलेस्टर्स आज इस देश में कोई पार्टी पे है तो वह फांसीवादी भाजपा आरएसएस है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इनके जजेस लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैरिटल रेप के केसेस में, पॉक्सो केसेस में, कोलकाता में जब इनके जज रिटायर होते हैं तो वो बाकायदा ऐलान करते हैं कि हम तो आरएसएस से जुड़े हैं, आरएसएस सबसे ज्यादा बेहतर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये तो हमारे साथ दिखाई रहा है कि आज जुडिशरी में फैशिस्ट इन्फिल्ट्रेशन कितना भयंकर है, और आज सख्त जरूरत है कि आम मेहनत कश आबादी, उन्नाव का जो मसला है, उन्नाव के केस का मसला है, इसमें एक नाबालिग लड़की का बलात्कार हुआ, उनके परिवार को थ्रेटन किया गया। इस मसले को हमें हर इस पूरे देश में जो महिलाओं की स्थिति है, महिलाएं ना अपने घर में सुरक्षित है, महिलाएं ना सड़कों पे सुरक्षित है, महिलाएं ना ही स्कूल, यूनिवर्सिटी, दफ्तर, फैक्ट्री, खेत, कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कोई भी उम्र की हो। और ये जो स्थिति है आज, इस पे जो और ज्यादा आग में घी डालने का काम किया है वो भाजपा और आरएसएस ने किया है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश का, इस विश्व गुरु भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विश्व गुरु भारत की राजनीति की सीएम रेखा गुप्ता है, या स्मृति ईरानी जैसी दंगाई औरत, प्रज्ञा ठाकुर जैसी दंगाई औरत इनकी नेता मंत्री है, जब इस देश की आम मेहनत कश महिलाएं, इस देश की आप स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स इतनी बेहतर स्थिति में जीती हैं। और हम यही बात कह रहे हैं कि उन्नाव के केस को हमें इन जनरल फ्रीडम, स्त्री मुक्ति के रास्ते को, औरतों के फ्रीडम और पेट्रियार्की के क्वेश्चन से डील करना पड़ेगा। हमें एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा जो कोई पहचान की राजनीति पर स्थापित ना हो। हम एक ऐसा जन आंदोलन ना बनाए जो जिसमें सिर्फ महिलाएं हो। ये मसला हर देश के हर एक इंसाफ पसंद नागरिक को कंसर्न करता है। हम आम जनता, मेहनत कश जनता, मजदूरों, छात्रों, युवाओं का जुझारू एकता जन आंदोलन संघर्ष खड़ा करे इस मसले पे, और यही कोर्ट को पीछे धकेल सकता है ब्रिजभूषण का बेल वापस लेने में। यही है जो आगे भाजपा आरएसएस की जो बुद्धि है उसको ठिकाने पे लगा सकता है कि हर स्त्री विरोधी, मुस्लिम विरोधी,
मजदूर विरोधी नीतियां काम नहीं आएंगी जब जनता सड़कों पे होगी, एकजुट होगी अपने स्वतंत्र क्रांतिकारी पक्ष के साथ। मेरा नाम हबीबा है, मैं दिशा छात्र संगठन और स्त्री मुक्ति लीग से जुड़ी हूँ और हमारा मानना यही है कि हमारे क्रांतिकारी, हमारी प्रगतिशील जो विरासत है, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख की विरासत को हमें मुक्का ठोक के, सीना तान के जनता के बीच लेके जाने की जरूरत है। जब भाजपा आरएसएस मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम लव जिहाद जैसी कॉन्स्पिरेसी थियोरी फैला गए हैं, इनके हिसाब से औरत सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन है सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र के लिए। औरतों के पास इतनी स्वतंत्रता नहीं है, वो इतने इंसान नहीं है, इतने नागरिक नहीं है कि वो अपना जीवन साथी चुन सके। वो कोई कुर्सी या सामान है जिन्हें कोई भी उठा के लेके जा सकता है। इसके खिलाफ जनता की एकजुटता ही फांसीवादियों को अपनी खबर तक पहुंचा सकती है। इतिहास की उस खबर पे, उस गड्ढे में जहां पे उन्हें होना चाहिए, हमें याद करने की जरूरत है किस तरह इटली में जब फांसीवादी दौर था, मुसोलिनी का हश्र क्या हुआ था। जनता एकजुट होकर मुसोलिनी को, फांसीवादी लीडर को सड़कों पे टांगा था और उस तरीके से उसका हश्र हुआ था। और बाकायदा इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बाज़ाब्ता भारत में, हिंदुस्तान में जब आम मेहनत कश जनता रोजगार पे, शिक्षा पे, स्त्री मुक्ति पे, बेरोजगारी पे, प्रदूषण पे अपना व्यापक क्रांतिकारी जन आंदोलन स्थापित करेंगी, संघर्ष करेगी, तो फांसीवाद की शिकस्त होगी। आपको क्या लगता है मैडम कि इस देश के अंदर बलात्कारी को बेल हो रही है और जो क्रांतिकारी है तो उनको जेल हो रही है? देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि जो सारे बलात्कारी हैं वो सत्ता के हित में है, वो फांसीवादियों के हित में है। और जो लोग क्रांतिकारी प्रगतिशील विचार अपने सही मायने में देश के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के सबसे उन्नत तत्व भगत सिंह, HSRA की विरासत, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले की विरासत को लेके आगे जा रहे हैं, उन पे हमला हो रहा है। लेकिन इनके हमले काम नहीं आएंगे। जनवादी अधिकारों पे, छात्रों के अधिकारों पे इनके हमले काम नहीं आएंगे जब जनता एकजुट और सड़कों पे होगी। अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दिशा छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने चीफ प्रॉक्टर, जो योगी के राज में चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह का इस्तीफा लिया था छात्रों के संघर्ष से। तो ये लोग जो अमित शाह, मोदी और गोदी मीडिया का भोपू चिल्लाता रहता है कि भारत की जनजी, भारत के युवा सड़कों पे नहीं आएंगे, ये झूठ है। हर जगह छात्र सक्रिय हो गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, BRT भोपाल, तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम और इस आंदोलन को जोड़ के एक व्यापक जनता के साथ जोड़ के उन लोगों को क्या कहोगी जो ये समर्थन कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बलात्कार के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर वो इनका ये कहना है कि यहाँ पर बलात्कार के नाम पर राजनीति हो रही है देश के अंदर। बलात्कार के नाम पर राजनीति हो गई है। बलात्कार होना खुद एक राजनीतिक मसला है, एक सामाजिक मसला है, ये कोई इंडिविजुअल चीज नहीं है। जो आज बलात्कार इसलिए नहीं होता है कि एक शख्स के अंदर कोई एक घोट होता है, वो कुछ लोग नेचुरली ईवल होते हैं। बलात्कार का जो कल्चर है वो तो इस समाज में स्थापित किया गया है। जिस तरीके से मीडिया में औरतों को एक वस्तु, एक माल, एजुकेशन सोसाइटी में जो हमारा कल्चर है, और खासकर भाजपा के आने के बाद जिस तरीके से कमोडिफिकेशन औरतों की मतलब औरतों के बॉडीज का होता है, उन्हें दिखाया जाता है चीजें बेचने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए, यही तो इसकी जड़ है। तो बेशक स्त्री मुक्ति का रास्ता इनकलाब का रास्ता है। आपको क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होनी है?
हमें लगता है कि इंसाफ मिल सकता है अगर हम जनता मनता के इन 4 दीवारों से आगे बढ़ के आम जनता के बीच जाए, उनको संगठित करें इस मुद्दे पे और इन जनरल स्त्री मुक्ति के क्वेश्चन पे। तो हमें लगता है बेशक हमें विक्ट्री मिल सकती है।